हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैब। आज पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का पार्ट 5। इसमें देखेंगे फिश प्रोडक्शन, कैसे फिश को डिफरेंट डिफरेंट वो फार्मिंग करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन करेंगे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे बी कीपिंग, ठीक, हनी एंड वैक्स कैसे प्रोड्यूस कर उसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फिश प्रोडक्शन से। तो फिश क्या है, आप लोग को पता होगा, बहुत लोग है कि प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है। ये प्रोटीन का सोर्स है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? फिश से मिलता है। फिश इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन टू आवर डाइट। क्या है? एक ग्रेट सोर्स है। क्या? चीप, मतलब प्रोटीन क्या है? चीप सोर्स ऑफ फिश है। हम लोग को बहुत ही सस्ता में प्रोटीन मिल जाता है, किससे? फिश से, टू आवर डाइट। फिश प्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। फिश प्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है। पहला होता है फाइंड फिश, सेकेंड होता है अनफाइंड फिश। जो फाइंड फिश है उसको बोलते हैं ट्रू फिश। फाइंड फिश को भी बोलते हैं ट्रू फिश बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बोनी फिशेस, कैटला और रोहू। आपने जो जो लोग खाते होंगे वो जान रहे होंगे, कैटला और रोहू मतलब फेमस है, जो मिला अक्सर मिलता है, ठीक है ना। तो कैटला एंड रोहू वो किसका एग्जांपल है? फाइंड फिश का। और अनफाइंड फिश का एग्जांपल है प्रॉन्स एंड मोलस्कस। प्रॉन्स एंड मोलस्कस किसका एग्जांपल है? अनफाइंड फिश का। आप देखते हैं कौन कौन से टाइप्स है, मतलब कौन कौन से मेथड है जिससे हम लोग फिश को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड है कैप्चर फिशिंग। तो देखते हैं कैप्चर फिशिंग क्या है। कैप्चर फिशिंग, नेचुरली लिविंग फिशेस इन वेरियस वाटर बॉडीज आर कैप्चर्ड। मतलब कैप्चर फिशिंग मतलब नेचुरल, मतलब कहीं पर भी कोई लैक्स पॉन्ड, कहीं पर रिवर्स, कहीं पर भी फिश मतलब नेचुरली है, ठीक है ना। जिसको हम लोग कल्चर, मतलब जिसको हम लोग कल्चर नहीं किए हैं, फिश को मतलब डाले नहीं, छोटा फिश को मतलब कल्चर नहीं किया, नहीं डाले हैं, मतलब नेचुरली ऑकरिंग है। उसको बस हम लोग पकड़ते हैं, पकड़ेंगे। पहले से फिश है, उसको हम लोग जाके सिर्फ पकड़ेंगे, उसको बोलते हैं कैप्चर फिशिंग। उसमें कुछ मेहनत नहीं, खाली जाके फिश को पकड़ना है। तो कहीं भी हो सकता है, रिवर, पॉन्ड्स, ओशियन, लैक्स, कहीं भी हो सकता है। खाली उसको पकड़ना को बोलते हैं कैप्चर्ड फिशिंग। कल्चर फिशिंग, आप वर्ड से समझ जाते होंगे, सब समझ रहे होंगे। कल्चर फिशिंग मतलब इसमें फिश को कल्चर किए हैं, फिश को पर्टिकुलर पॉन्ड्स, लेक्स में कल्टिवेट किए हैं, ठीक है ना। प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन दिए हैं उसको, फिश को, जो जाके वो डेवलप हुआ है। फिशेस ऑफ डिजायर्ड वैरायटी आर कल्टिवेटेड इन कॉन्फाइंड एरिया। ऐसे फिशेस, ठीक है ना, जिसका डिजायर्ड, हम लोग ऐसे फिश है जिसमें डिजायर्ड क्वालिटी हो, उसको पर्टिकुलर एरिया में कन्फर्म करके ग्रो किए हैं, कल्टिवेट किए हैं। ऑल्सो कॉल एक्वा कल्चर। इसको क्या बोलते हैं? एक्वा कल्चर बोलते हैं। एक्वा कल्चर किसमें किसमें कर सकते हैं? पॉन्ड्स, ओशियंस, लेक्स, लिवर्स, ये सब में हम लोग कल्टिवेट कर सकते हैं। किसको? कल्चर फिशिंग को। तो कैप्चर फिशिंग एंड कल्चर फिशिंग क्लियर होगा आपको। कैप्चर मतलब हम लोग कहीं का भी फिश है उसको हम लोग कैप्चर पकड़ के लाएंगे, वो पकड़ के लाएंगे, ठीक है ना, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है कल्चर फिशिंग, मतलब उसको अच्छी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा आपको, मतलब पहले से आपको फूड सब चीज़ देना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, कल्टिवेट करना पड़ेगा एक कन्फाइंड एरिया में। उसको बोलते हैं कल्चर फिशिंग। अब देखते हैं दो टाइप्स ऑफ फिशेस है। सबसे पहला है मराइन फिशिंग और सेकेंड है इंग्लैंड फिशिंग। अब मैराइन फिशिंग में देखते हैं कौन कौन सा है। इट इंक्लूड्स फिश प्रोडक्शन इन पॉन्ड्स, रिवर्स, रिजर्वर। एक कौन कौन सा फिश प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है? इसका पॉन्ड्स में होता है, रिवर्स और रिजर्वर। किसका? मराइन फिश का, मराइन फिशिंग का। अब देखते हैं इंग्लैंड फिशिंग। इट इंक्लूड्स फिश प्रोडक्शन इन फ्रेश वाटर। जो इंग्लैंड वाटर है वो क्या होता है? ये मराइन मतलब सोल्टी वाटर, ठीक है ना। मराइन वाटर को बोलते हैं सोल्टी वाटर, और इंग्लैंड वाटर क्या है? इट इज़ अ फ्रेश वाटर, मतलब ये फ्रेश वाटर में फिश का प्रोडक्शन होगा इसमें। एग्जाम्पल है लेक्स, रिवर्स, रिजर्वर एंड ब्रेकिस वाटर। तो ये ब्रेकिस वाटर क्या है? ब्रेकिस वाटर उस वाटर को बोलते हैं जिसमें फ्रेश वाटर प्लस सी वाटर, फ्रेश वाटर और सी वाटर को मिक्स कर देंगे, ठीक है ना, मतलब पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको बन जाता है ब्रेकिस वाटर। बहुत सौ फिशेस को मतलब इसमें कल्टिवेट करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इंग्लैंड फिशिंग हो गया जिसमें किसका प्रोडक्शन करेंगे? और फ्रेश वाटर रहेगा, एग्जाम्पल लेक्स, रिवर्स, रिजर्वर। अब देखते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। एक कंपोजिट फिश कल्चर क्या है? तो कंपोजिट फिश कल्चर उसको बोलते हैं जिसमें 5 to 6, ठीक है ना, 5 to 6 वेराइटीज ऑफ फिश को एक पर्टिकुलर पॉन्ड में रखते हैं और ग्रो करने के लिए, कल्टिवेट करने के लिए। तो फिश मतलब वो वैसे वो 5 to 6 स्पेसीज पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी को रखेंगे फिशेस का, तो क्या होगा उसमें, मतलब फूड का कम्पीट नहीं होगा। बहुत फिश मतलब इसमें पर्टिकुलर जो फिश, बहुत फिश ऊपर, कोई कोई फिश ऊपर में रहता है,
कोई फिश मिडिल में रहेगा, कोई फिश नीचे में रहेगा। तो आप जब जब भी आप फूड दोगे मतलब फिशेस को, तो सबसे पहले कौन खाएगा? अपर वाला खाएगा, फिर जो बचेगा वो मिडिल वाला खाएगा, और उससे बच गया तो वो जोन वाला खाएगा। इससे क्या होगा? इससे हाई विल्ड मतलब डेवलप होगा, फिश का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक, तो देखिए वही कि कंपोजिट फिश कल्चर, इसमें 5 to 6 वेराइटीज ऑफ फिश को करते हैं पर्टिकुलर पॉन्ड में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल डायग्राम देख के बता रहा हूँ आपको। ये कोई पॉन्ड है की है, तो इसमें एक टाइप का फिश रहेगा। ठीक, इसमें एक टाइप का फिश रहेगा ऊपर मतलब सबसे सरफेस में। फिर इधर मतलब कुछ फिश के वैरायटी रहेंगे, डिफरेंट फिश के वैरायटी रहेंगे इधर। फिर बिलो बॉटम बॉटम में भी डिफरेंट फिश के वैरायटी रहेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट फिश के डिफरेंट डिफरेंट जोन में रहते हैं। देखते हैं कौन कौन सा रहता है। कटला, कटला कौन सा? अपर पार्ट ऑफ वाटर। ये सबसे मतलब कटला कहाँ रहता है? अपर पार्ट ऑफ वाटर में रहता है। जैसे कि देखिए एक रहता है अपर पार्ट ऑफ वाटर में, यहाँ पर ये सब अबव में, सबसे अपर में। सेकंड है रोहू, मिडिल पार्ट ऑफ वाटर। ये कहाँ रहता है रोहू? मिडिल पार्ट ऑफ वाटर में रहता है, मतलब बीच में रहता है रोहू। और तीसरा है मृगल्स, फीड एट द बॉटम पार्ट ऑफ वाटर। ये कहाँ रहता है? बॉटम मतलब नीचे, सबसे नीचे पार्ट में रहे। तो अब कभी भी आप फूड डालेंगे, ठीक है ना, फूड मतलब डालेंगे तो सबसे पहले कौन खाएगा उसको? अपर पार्ट ऑफ वाटर मतलब ये फिश खाएंगे। इससे कोई बच गया, ठीक है, मतलब फूड कोई बच गया तो फिर मिडिल पार्ट वाला खाएगा। इससे कुछ फूड बच गया तो कौन खाएगा? बॉटम वाला खाएगा। तो इससे मतलब फूड का मतलब कम्पीट नहीं होगा, हम लोग अच्छे से ग्रो होंगे। इसका एडवांटेज क्या है? मोर इल्ड प्रोडक्शन होगा, हाई इल्ड का प्रोडक्शन होगा। और लेकिन इसका एक ही इसमें डिसएडवांटेज है, प्रॉब्लम आता है जब मानसून टाइम, ठीक है, मानसून टाइम में लोग सब वो एग को ले करते हैं, सब फिश लोग। तो सब फिश लोग एक पर्टिकुलर मानसून ही टाइम ही एग को ले करते हैं, तो मतलब फिश लोग का फास्ट ग्रोइंग नहीं हो पाता, क्योंकि एक ही टाइम करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, मतलब फिश लोग का क्वान्टिटी में इंक्रीज होगा, तो इसीलिए हम लोग फास्ट ग्रोइंग नहीं कर पाते हैं। वही है प्रॉब्लम। बाकी सब मतलब इसमें अच्छा से हाई बिल्ड क्वालिटी का फिश का डेवलप होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट बी कीपिंग, कैसे बी को कीप कल्चर करेंगे, कैसे हनी और वैक्स का प्रोडक्शन करेंगे। हनी और वैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। हनी तो मोस्ट वाइडली यूज्ड है, इसको हनी को मतलब बहुत लोग वाइडली यूज कर रहे हैं, और इसका मेडिसिन में भी यूज़ हो रहा है। तो कैसे उसको फार्मर लोग हनी को कल्चर करते हैं फॉर एडिशनल प्रॉफिट के लिए, ठीक है, अपना प्रॉफिट के लिए फार्मर लोग हनी को कल्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और उसमें क्योंकि वो लो इन्वेस्टमेंट में हो जाता है, उसीलिए हनी का प्रोडक्शन करते हैं। तो अभी देखते हैं बी कीपिंग। बी कीपिंग, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीस। एक क्या है? बी कीपिंग क्या है? एक प्रैक्टिस है किसमें कि वो बी का कीपिंग करते हैं, उसको केयरिंग करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं ऑन द लार्ज स्केल। मतलब इसको छोटा अमाउंट में नहीं करते, मतलब लार्ज स्केल में करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स। कि वो प्रॉपर क्लीनिंग, कीपिंग और मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा? लार्ज अमाउंट में करेंगे तो अच्छा से प्रोडक्शन होगा हनी एंड वैक्स का। अपैरी, द सेटिंग ऑफ द नंबर ऑफ द बी हाइव्स इन अ डिजायरेबल लोकेशन। एक क्या है? हम लोग किसी भी वो बी हाइव्स को एक पर्टिकुलर मतलब डिजायरेबल लोकेशन में लगते हैं, ठीक है, फॉर द हनी प्रोडक्शन। फॉर द एग्जाम्पल देखिए अपैरी के आपको बता रहा हूँ, पर्टिकुलर को से भी एक लोकेशन, ठीक है ना, तो उसमें ऐसे ऐसे स्टैंड टाइप का करते हैं। आप एनसीईआरटी बुक में गिवन है डायग्राम, ऐसे ऐसे पार्टिकुलर स्टैंड करते हैं। तो इसमें अपैरी में क्या होता है? 20 अपना हाइव्स बनाते हैं, ठीक, छत्ता बनाते हैं, फिर इसमें हनी कलेक्ट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं पैरी। द सेटिंग ऑफ नंबर ऑफ द बी हाइव्स इन पार्टिकुलर मतलब प्रॉपर है, कोई डिजायरेबल लोकेशन होता है, मतलब परफेक्ट लोकेशन होता है ये, इसी को बोलते हैं पैरी, ठीक, नंबर ऑफ द बीस। अब देखते हैं इंडियन वेराइटीज़ ऑफ बीस। इंडिया वेराइटीज़ के कौन कौन से बीस है देखते हैं। फर्स्ट है एपिस सेराना इंडिका, ये क्या है? इंडियन वेराइटीज़ भी है। अब तो सेकंड है डॉर्सेटा रॉक बे, कौन सा भी है? रॉक भी है। वन इटालियन वैरायटी मेलीफेरा, ये इंडियन इटालियन वैरायटी का भी है, मेलीफेरा, ठीक है ना, इटालियन वैरायटी का भी क्या? मेलीफेरा फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। इसको इटालियन को क्या करते हैं इंडिया में? कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, मतलब क्या प्रोवाइड करता है? ज़्यादा हाई हनी कैपेसिटी। ये क्या प्रोवाइड करता है? हाई हनी, मतलब ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करता है। दे रिप्रोड्यूस फास्ट, ये जल्दी रिप्रोड्यूस करके हनी प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। दे स्टे इन द बी हाइव्स फॉर लॉन्ग, वो मधुमक्खी का वो मधुमक्खी लोग जब तक अपने छत्ता में जितना टाइम तक रहेंगे, ठीक है ना,
20 लोग अपने मतलब बी हाइव्स में जितना टाइम तक हम लोग रहेंगे, जितना लॉन्ग टाइम तक रहेंगे, उतना ही वो क्या करेंगे, ज़्यादा हनी का प्रोडक्शन करेंगे। इसलिए ज़्यादा टाइम तक वो रहेंगे तो इसमें क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम तक बी रहते हैं हाइव्स में अपना। हनी, हाँ, अब हनी क्या है, इट इज़ अ डेंस स्वीट लिक्विड एंड प्रोवाइड एनर्जी। एक क्या है, डेंस स्वीट लिक्विड। डेंस मतलब चिपचिपा, आप देखे होंगे हनी को, खाए होंगे और देखे होंगे, चिपचिपा रहता है वो, और डेंस उसको बोलते हैं डेंस। इट इज़ अ डेंस स्वीट लिक्विड। ये क्या प्रोवाइड करता है हनी, एनर्जी प्रोवाइड करता है बहुत, मतलब आजकल उसको मेडिसिनल में बहुत यूज़ हो रहा है। अब देखते हैं पास्ट्यूरेज। ये पास्ट्यूरेज क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ फ्लावर टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन प्रोडक्शन। ये किसी भी कोई भी फ्लोरा, फ्लावर, प्लांट हो सकता है जो क्या करे, जो नेक्टर और पोलन प्रोड्यूस करे, ठीक है ना। पर्टिकुलर कोई भी फ्लोरा प्लांट है, फ्लावर हो सकता है जो क्या प्रोड्यूस करे, नेक्टर प्रोड्यूस करे और पोलन प्रोड्यूस करे बीज के लिए, उसको बोलते हैं पास्ट्यूरेज, ठीक। तो बी कीपिंग में वही सिंपल है, कैसे बी को मतलब पार्टिकुलर कल्चर करके प्रोडक्शन, कैसे उसका जैसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, अपैरी, पॉजिटिव, उसको कैसे हनी को डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस के करके कैसे हनी एंड वैक्स प्रोडक्शन करें। सो इस चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।